बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री अनंतपुर धाम श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। भक्तों के हृदय की दशा कौन कैसे जाने कैसी थी। उस प्रभु की मौज में कौन हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे तैसे दुखी हृदय लेकर तन बदन की सुधि भूले हुए प्रेमी टेरी पहुँचे। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी, श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भी प्रेमियों सहित व्यास पूजा के पर्व को मनाने के लिए टेरी आ रहे थे। आते ही इस दुखद समाचार को सुन अत्यंत शोकातुर हुए, परंतु पुनः स्थान से अनन्य सेवकों को बुलवाया तथा गुरुदेव श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया। अब प्रेमियों के नैन उस दिव्य ज्योति को निहारने के लिए आतुर हो रहे थे। हृदय में आशा निराशा के बवंडर उठते थे कि अब क्या होगा। कुछ एक तो पहले ही ज्ञात था और शेष प्रेमियों को भी सांकेतिक भाषा में धैर्य दिया गया। प्रेमियों को श्री परमहंस दयाल जी के संकेत स्मरण हो आए, जबकि हमेशा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी को श्री परमहंस दयाल जी भैया शब्द से संबोधित करते थे। आपने 2 मास पूर्व ही आत्मशक्ति की पवित्र दात इन्हें सौंप दी थी। सर्वसंगत को वह पवित्र वचन याद हो आए जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के लिए श्री परमहंस दयाल जी ने आगरा में ये वचन फरमाए थे, रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। 13 जुलाई 1919 को श्री व्यास पूजा के दिन सब संगत को रूहानी जानशीनी का हुक्मनामा सुनाया गया और 2 अक्टूबर सन 1919 को रूहानी जानशीनी की रीति का दिन निश्चित किया गया। श्री वचनों को याद कर हृदय को धैर्य देते हुए सब ने श्री गुरु आज्ञा शिरोधार्य की। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को प्रणाम किया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज द्वितीय ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परम गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक, त्याग की साक्षात मूर्ति, अवधूत शिरोमणि, युग प्रवर्तक तथा मर्यादाओं के उन्नायक थे। आपने जिस कार्य हेतु संसार में अवतार लिया था उसे परिपूर्ण किया। आपकी दूरदर्शिता तथा अगणित उपकारों के लिए इस संप्रदाय के अनुयायी युग युग तक ऋणी रहेंगे। अगणित उपकारों के लिए इस संप्रदाय के अनुयायी युग युग तक ऋणी रहेंगे। आपका जीवन तप, त्याग, वैराग्य, तितिक्षा से परिपूर्ण था। आप बचपन से ही स्वतंत्र प्रकृति के थे।
अतः प्रकृति की ओर से सांसारिक बंधनों से भी आपको शीघ्र छुटकारा मिल गया। कुदरत की ओर से जिस महान कार्य की पूर्ति के लिए आपका अवतार हुआ, वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फ़कीरों का कौल है, हर कसेरा बहरे कारे साख्तंद मेले ऊ अंदर दिलश अंदाख्तंद। शेख सादी साहब। अर्थ ये कि इस संसार में प्रत्येक को किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए जिन लक्षणों एवं विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, वे सब उस व्यक्ति विशेष में प्रकृति आरंभ से ही भर दिया करती है। आप भी भक्ति, परमार्थ, त्याग तथा वैराग्य के गुणों से आरंभ से ही पूर्ण थे। आपने भक्ति के भवन की नींव रखी और मानवता की विहल पुकार को सुना तथा युग युगांतरों तक पथ भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगाने की सत प्रेरणा दी। आपने युग की नाड़ी को आत्मिक वैद बनकर पहचाना। आपने इस माया लिप्त युग में जनसाधारण के में भक्ति परमार्थ की ज्योति भरने के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन किया। आपने जिस प्रकार से तप में अपने कोमल तन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं को समझकर व्यतीत किया, उसका वर्णन करना कठिन है। आपका जीवन खिले हुए फूल की भांति भक्ति परमार्थ की सुगंधि को फैलाता हुआ अशांत हृदयों को शांति तथा आनंद प्रदान करता था। अत्यधिक तपस्या करने से आप में वह अलौकिक तेज परिव्याप्त हो चुका था जिसके समक्ष कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। आपके दर्शन मात्र से ही संसारिक जीव का मन निर्मल हो जाता था। आपका तेजोमय स्वरूप, गौर बदन, विशाल ललाट, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल सूर्यवत देदीप्यमान था। बड़े बड़े लोग भी आपके सन्मुख नतमस्तक हो कुछ कहने का साहस नहीं रखते थे। आपके नैनों में समस्त ब्रह्मांड की कांति थी। आपको देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हुए बिना रह नहीं सकता था। आपकी वाणी में इतनी मधुरता तथा ओज था कि जो भी आपके अमृत वचनों को श्रवण करता, उसका हृदय एक दिव्य मस्ती में झूम उठता था। आप नीति, निधान तथा धर्म मर्यादाओं के संस्थापक थे। गुरु दीक्षा लेकर आपने गुरु दीक्षा की परंपरा को सुदृढ़ किया, क्योंकि ये आदिकाल से संत मत का सिद्धांत है कि बिना गुरु के आध्यात्मिक विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने भक्ति के भवन की नींव को तपस्या से खूब सुदृढ़ किया। आपने दिगंबर वेश में वनों में उग्र तपस्या की, क्योंकि उस समय फकीरी दशा में आपको किसी से कोई सरोकार न था। लेकिन मर्यादा के अनुसार जब परमार्थ पथ पर आरूढ़ होने के लिए लोगों के सन्मुख आए, उस समय पहले भोजपत्र की कौपीन को धारण किया, पुनः वेश धारण कर लिया। त्याग और वैराग्य आपके जीवन की एक एक लीला से स्पष्ट झलकता है। आप वैराग्य की अवस्था में वनों में सिंह, चीते, अन्य वन्य पशुओं से निर्भीक होकर विचरण करते रहे, यहाँ तक कि शेर, चीते, भेड़िए आदि हिंसक पशु व हरिण आदि आपके समीप आकर बैठ जाते। कितने आश्चर्य की बात है कि हिरण, जो इन हिंसक पशुओं का आहार मात्र है, आपकी छत्र छाया में आपके पास बैठे रहते और हिरण को कोई भी हानि ना होती। हिरणों के मन में कोई भय ना होता। ऐसा इतिहास में अन्यत्र प्रमाण मिलना सुलभ नहीं।
कि एक ही समय में शेर व हिरण एक ही स्थान पर बैठे रहे। आप मानव मूर्तिमान अद्वैत पुरुष थे। आपके समीप आकर हिंसक पशु भी अपने स्वभाव व प्रकृति को भूल जाते। त्याग अवस्था में आप अपने सुकोमल तन से वस्त्र उतार कर दे देते थे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आपकी चरणों चेरी थी, परंतु सिद्धि शक्ति का उपयोग करना आप भक्ति के विरुद्ध समझते थे। आपका हृदय गंगा सम निर्मल, आकाश सा विराट और समुद्र सा परम गंभीर था। उसमें संकीर्णता नहीं थी। आप सबसे प्रेम से मिलते थे। आप अपने आप को छिपाकर अत्यंत नम्रता और सरलता ग्रहण किए रहते थे। आप सदा शांत और ब्रह्म भाव की स्थिति में रहे। आपके गुणों का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। आप अवर्णनीय और अनिर्वचनीय थे। आप सर्वगुण निधान, परमार्थ, भक्ति और अध्यात्म ज्ञान के स्रोत थे। आप संत स्वरूप इस घोर कली का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। आपने सब सिद्धांतों को समय अनुसार अपनाया। प्रथम योग साधना से आत्म साक्षात्कार, पुनः परमार्थ पथ पर अग्रसर हुए। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर सत्संग भरे उपदेशों से कलुषित हृदयों को निर्मल कर उस पर भक्ति का रंग चढ़ाया। आपने सत्संग केंद्र की स्थापना कर युग युगांतरों तक इस सराहनीय कार्य को पूरा किया। परम अनन्य शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री दूसरी पातशाही जी को एक दिल से दूसरे दिल तक सीना बसीना आध्यात्मिक विद्या देकर आदिकाल की परंपरा को पूरा किया तथा साथ में भविष्य का पथ निर्माण किया। आपके ही पद चिन्हों पर चलकर ये संप्रदाय अमर सत्यता की ज्योति हर घट में जलाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। आपने जिस भक्ति, परमार्थ, त्याग, वैराग्य तथा प्रेम का बीज बोया, उसी का पनपता हुआ पौधा ही आज पुष्पित पल्लवित होकर दसों दिशाओं में सौरभ बिखरा रहा है। आज उसी सौरभ से ही सभी प्रेमी जन आनंद एवं मस्ती में झूम रहे हैं। आपने भक्ति का सरल तथा सुगम पथ दिखाया। जिस ढंग से जो जीव भक्ति पथ पर आ सके उसे उसी अनुरूप ढंग से ही चलाया। जो प्रेमी जैसी भावना लेकर आया, आप मौन रूप से ही उसकी भावना पूर्ण कर देते थे। आपके इस सरल भक्ति पथ पर सर्वसाधारण भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं और आज भी इसी पथ को अपनाकर जन साधारण लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी मौज थी कि इस मूल मंत्र शब्द की झनकार प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी सितार पर झनकृत हो उठे। अतः आपकी श्री मौज के अनुसार ही भावी महापुरुष उसी ध्येय को पूर्ण कर रहे हैं। आप गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान, वेदांत आदि के पूर्ण वेत्ता थे। आप इस संप्रदाय के प्राण थे और सदा के लिए भक्ति की अमिट छाप छोड़ गए। आप प्रेरणा के स्रोत हैं। श्री आनंदपुर में भक्ति, परमार्थ, रूहानियत के स्वरूप श्री परमहंस विभूतियाँ, श्री परमहंस दयाल जी की रूहानी ज्योति के विविध रूप है। आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी ही आशीष के फलस्वरूप आज इस संप्रदाय दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति, ज्ञान तथा प्रेम की धारा में जन जन को मज्जन करा रहा है। आपके इस महामहिम उपकार के लिए समस्त प्रेमी जनों के हृदय
कृतज्ञ हैं और रहेंगे। श्री मुख व प्रवचन। श्री परमानंद दयाल जी परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर सत्संग उपदेश की धारा बहाते रहे। उसमें से कुछ विशेष श्री मुख वचनों को जीव कल्याण के हेतु संग्रहित किया गया है। वे निम्नलिखित हैं। प्रवचन नंबर 1। मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि ये निंदा, बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। यह बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो। पानी में यदि रेत मिट्टी डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ़ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फ़िल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ़ होता है। इसी प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए उपदेश सूरत शब्द योग से साफ़ किया जा सकता है। फिर यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी, वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं। दोहा। आँख कान मुँह ढाँप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आँखें, कान और मुँह ये तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। आँखें, कान और मुँह ये तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना समाधि का संकेत है। कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि तथा मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आँखों से किसी बुरी और ना देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी ये तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो, ताकि अंतर्मानस में कोई और ना बस सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। ये श्रवण ऐसा रस है कि दूर से भी कोई निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुँह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सुमिरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक हो जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगति में शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है।
प्रवचन संख्या 2। सच्चा मुरीद शिष्य वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतः मनुष्य किसी न किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे वह उसे जल में बहाओ चाहे चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सन्मुख बनना चाहिए। गुरु जो कुछ कहे उसे उनके वचनानुसार चले, किसी भी बात में अपनी बुद्धि चतुराई ना दिखाए, उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शिद दोनों सन्मुख खड़े हों, जब मन और मुर्शिद दोनों सन्मुख खड़े हों तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा माने। जब ये अवस्था आ जाए तो वह वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक ये अवस्था ना आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सद्गुरु की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से आती है। भक्ति और अहंकार दोनों एक ही स्थान पर नहीं ठहर सकते। इन दोनों का आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं। जिस हृदय में अहंकार ने निवास किया वहाँ से भक्ति दूर हो गई। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ है और वह यह भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो ये उसकी नितांत भूल है। भक्ति करने के लिए अथवा मुरीद बनने के लिए मान, बड़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। ये मन ही है कि तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है, परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वथा बदल जाती है। ऐसे ही अहंकार के आने से भक्ति का रूप बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, चरणदास यूँ कहत है सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता नरक मूल अभिमान। फिर अर्थात नम्रता से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जप तप संयम व्रत आदि मनमति अनुसार करने से वास्तविक ही अहंकार आ ही जाता है और अहंकार के आने से किए गए जप तप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति में मन को साधना है और मनमति का त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा ना करें कि ऐसा हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दें ताकि पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। ये तब भी हो सकता है जब समय के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, दोहा, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होए,
जब यहू आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोय। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होए। जब यहू आपा मिट गया तब दूजा नहीं कोय। अर्थ, जब तक खुदी है तब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न रूप नज़र आता है। जब अहंकार मिट गया तब आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। अहंकार एक भारी शत्रु है, इसलिए जो भी इसका त्याग कर दे, विषय वासना से रहित हो जाए, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर श्रद्धा पूर्वक और विश्वास रखे, वही सच्चा मुरीद यानी शिष्य है। प्रवचन संख्या 3। प्रवचन संख्या 3। जिज्ञासु की सुरती को साधना। जिज्ञासु की सुरती को साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है, उनका विशद वर्णन आप सुचारू रूप से किया करते थे। अजपा जाप, अनाहत शब्द, सहज समाधि के विषय में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप ऐसे सरल ढंग से किया करते थे कि साधक को शीघ्र ही समझ आ जाती। पिंड देश में चक्रवेदन कैसे किया जाए और ब्रह्मांड में सुरती किस प्रकार निवास करती है, उसके विषय में आप फरमाते थे कि स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और चित्त ये अंश है। स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और चित्त ये अंश हैं। पृथ्वी यही देह है। प्रथम सुरती की धारा पिंड देश से चलती है, फिर कई कठिनाइयों को पार करती हुई ब्रह्मांड में पहुंचती है। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से ललाट तक तो माया का पसारा है। इससे आगे भ्रकुटी के मध्य जो लोग हैं उसे सहस्रदल कमल कहते हैं। यहाँ से ब्रह्मांड की मंजिलें आरंभ होती हैं। जो संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनकी कृपा से पार जा सकती हैं। आपने इसके आगे 10वें द्वार का पूर्ण रहस्य बताया, जो केवल समय के संत पुरुषों की चरण शरण में जाने से ही जाना जा सकता है, क्योंकि लिखने में तो वह केवल वाचक शब्द ज्ञान बनकर रह जाता है। पुस्तकीय ज्ञान से भक्ति की आंतरिक मंजिलों को पार करना असंभव है। इसी आंतरिक मार्ग को पार करने के लिए परम संत श्री कबीर साहब जी भी उपदेश करते हैं कि अबरन बरन अमूर्त जो, अबरन बरन अमूर्त जो, कहो ताहि किन पेख, गुरु दयाते पावई सुरत निरत कर देख। जो आत्मा अवर्णनीय है, जिसका कोई रंग रूप नहीं, उसे सद्गुरु की दया से देखा जा सकता है। उनके शब्द में सुरती को लगाकर देखो। पूर्ण संत महापुरुषों की संगति तथा सद्गुरु के ध्यान से ही जीव आंतरिक दृश्यों को देख सकता है। प्रवचन संख्या 4। अपने मालिक श्री इष्ट देव के ध्यान में एकाग्रता के विषय में आप ये भजन उच्चारण किया करते थे कि मन के लगावे सो हरि पावे, मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जरे दीपक में, प्रीत से प्राण जलावे। जगमग जोत सही नहीं जावे, जोत में आन समावे। जैसे नारी पनघट को जात है, सिर गागर भर लावे। सखी संग से बोलत चालत, सूरत गागर से लावे। जैसे नट कला के कारण गाड़ा ढोल बजावे, अपना बोझ साध
सिर ऊपर सुरत बाँस से लावे, मन के लगावे सो हरि पावे, योगी या विधि ध्यान लगावे। अर्थ, जो प्राणी मन को ध्यान में जोड़ देता है वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़, जैसे पतंगा दीपक पर जल जाता है और अपनी प्रीति को दृढ़ करता है, उससे से दीपक की ज्योति सहन नहीं हो पाती और वह ज्योति अत्यधिक प्रकाशमयी होती है, तो पतंगा भी उसी ज्योति में जलकर ज्योतिर्मय हो जाता है। पनिहारिन कुएं पर पानी लेने के लिए सिर पर गागर उठाकर ले जाती है, लौटते हुए सिर पर भरी हुई गागर उठाती है। रास्ते में सखियों से बातें भी करती जाती है, परंतु उसकी सुरती गागर में ही होती है कि गागर कहीं डोलने ना पाए। नट अपनी कला दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़कर अपना ढोल बजाता है, उसका ख्याल ढोल की सुर में होता है। उसी प्रकार साधुजन अपने ध्यान का केंद्र श्री सद्गुरु के उपदेश को बनाकर अपनी सुरती को शब्द में लीन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता है। जिस काम को एकाग्रचित होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को सांसारिक भोग ऐश्वर्यों से हटाकर एकाग्र करके मन भजन ध्यान में लगाया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बतलाते थे। पहला अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि। अभ्यास, विचार, ध्यान और समाधि। फ़कीरों के कलाम से इसे जिक्र, फ़िक्र, मराकबा और फ़ना कहा गया है। जिक्र, फ़िक्र, मराकबा और फ़ना कहा गया है। फ़ना के बाद बका, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। अभ्यास का अर्थ ही यही है कि किसी कार्य को नियम पूर्वक करना, अर्थात चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान रखना, पुनः ये विचार करते रहना कि कहीं यह चित्तवृत्तियाँ इधर उधर ख्यालों में तो नहीं चली जाएं। सुरती को शब्द में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुँचना, यही परम लक्ष्य है। इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासुजन इन 4 साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्तवृत्तियों को माया की ओर से समेटते हुए भक्ति की ओर लगाते हैं तथा अपने ध्यान का केंद्र सद्गुरु के शब्द को बनाते हैं। सद्गुरु के वचन ही उनकी पूंजी बन जाते हैं। अपने जीवन को सद्गुरु के उपदेश अनुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रवचन संख्या 5। इंसान का मन मोम के समान है, फिर भी ना जाने मनुष्य क्यों मन की शिकायत करता है कि नाम सुमिरन में नहीं लगता। ये साधारण सा दृष्टांत कितने गूढ़ रहस्य को लिए हुए है कि मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। चाहे तो दीपक में भरकर दीपक का आकार बना लो, चाहे गिलास में भरकर गिलास का आकार बना लो, चाहे उसी पिघले हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि जैसा चाहे मोम की शक्ल बना दे। इसी प्रकार मन भी मोम की न्यायी है। इस पर चाहो तो माया और माया के विचारों का प्रभाव डालो या संत सत्पुरुषों की संगति का, ये मन उसी सांचे में डल जाएगा। यदि इस पर
इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ गया तो यह जीव 84 लाख योनियों में आवागमन में के चक्कर में फंस जाएगा, जिससे छुटकारा मिलना अति कठिन है। यदि संत महापुरुषों की संगति प्राप्त की जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होगा। जैसे मोम को यदि जलाया जाए तो वह जलकर रोशनी देता है और स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है, ऐसे ही मन को यदि गुरु भक्ति के साधनों में साध लिया जाए तो मन के विचार तथा संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अंतर में उजाला हो जाता है। तो क्यों ना गुरु भक्ति के संस्कार इस मन पर डाले जाएं, जिससे जीव को जन्म जन्मांतरों तक 84 की यातना ना झेलनी पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। श्री परम दाता जी की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम सदयालु दुनिया में न देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका लिया, चरणों में सर को झुका लिया। तुम सदयालु दुनिया में न देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका लिया, चरणों में सर को झुका दिया। क्या खूब दीदार तेरा, सच्चा पाया प्यार तेरा, जी चाहे मैं सब कुछ तुझ पे लुटा दूं। क्या खूब दीदार तेरा, सागर से भी गहरा प्यार, सागर से भी गहरा प्यार ना पाया कहीं और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सदयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में तेरे है खुदाई, हर शक्ति तुझ में समाई, कुल मालिक का रूप गुरु जी तुम हो, चरणों में तेरे है खुदाई, हर शक्ति तुझ में समाई, कुल मालिक का रूप गुरु जी तुम हो, चरणों में तेरे है खुदाई। पूर्ण गुरु तेरे जैसा, पूर्ण गुरु तेरे जैसा न देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया।
तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी, चरणों में सर को झुका दिया। वाणी में जाने क्या भरा है, हर दिल पे जादू किया है। तुमसे बातें करने को जी चाहे, वाणी में जाने क्या भरा है, हर दिल पे जादू किया है। तुमसे बातें करने को जी चाहे, वाणी में जाने क्या भरा है। तुमसे बढ़कर सतगुरु जी, तुमसे बढ़कर सतगुरु जी ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरु जी। चरणों में झुकता जमाना, हर प्रेमी तेरा दीवाना। तेरे चरणों की भक्ति को पाऊं, चरणों में झुकता जमाना, हर प्रेमी तेरा दीवाना। तेरे चरणों की भक्ति को पाऊं, चरणों में झुकता जमाना। दास गाए क्या महिमा तेरी, दास गाए क्या महिमा तेरी, होता नहीं पार गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में, तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। घट घट वासी भगवान की जय, आनंदपुर वासी भगवान की जय।